नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। देश में कोई भी चुनाव हो और वो चुनाव धर्म मजहब के जिक्र के बगैर हो जाए, ये कैसे हो सकता है? एक बार फिर से राम मंदिर का ज्वार भाटा उफान पर है। पीएम मोदी ने राम का जिक्र किया और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर निशाना साध दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी वर्षों तक कोशिश करती रही, वो अब बनकर तैयार हो गया है। देशवासियों के पैसों से मंदिर बना है, देशवासियों के पैसों से मंदिर बनाया गया है। हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने वर्षों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है। सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। अयोध्या में राम मंदिर बना ये मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? एनडीए के नेता क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, उसमें आपको देखना होगा कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं 4 लाख पार, 4000 पार। तो अब देखना होगा कि कितना पार होता है। चुनाव है तो वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, टफ तो जरूर होता है, लेकिन हम लोगों ने काम करके दिखाया है। हमारे पास मुद्दे हैं, हम बिहार के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। हमने बेरोजगारों को रोजगार देके दिखाया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अनुराग, राम मंदिर को लेकर जबरदस्त तरीके से चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी लगातार हर एक मंच से मुखर होकर राम मंदिर को लेकर बोल रही है, अपनी उपलब्धि बता रही है। देखिए एक बात तो क्लियर है कि दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत की राजनीति से बहुत अलग है। दक्षिण भारत की राजनीति में धर्म नहीं चलता है, लेकिन उत्तर भारत में हमेशा जो राजनीति है वो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे में जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है, जिस राम मंदिर को बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, इस राम मंदिर का असर कितने राज्यों में पड़ने वाला है? बीजेपी को कितने राज्यों में फायदा मिलने वाला है इस मंदिर के मुद्दे को लेके? राम मंदिर का जो मुद्दा है वो नॉर्थ बेल्ट में अच्छा खासा चलता है और इसी को लेकर के ही तमाम बार जो भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, राम मंदिर का मुद्दा आता ही रहा है। और राम मंदिर हमेशा से बीजेपी के संकल्प पत्र में रहा है। संकल्प पत्र को पूरा करते हुए इस बार राम मंदिर जो लोगों के लिए खोल दिया गया है, तो जाहिर तौर से उसका एक फायदा बीजेपी उठाना चाहती है और उसको हमेशा हर मंच पर राम मंदिर की बात करती है। विपक्षियों को भी मौका मिल जाता है कि राम मंदिर तो भाई इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं, हम तो मोदी जी पे प्रहार करते हैं, लेकिन मोदी जी इस बात को मोड़ देते हैं तो राम मंदिर की ओर ले जाते हैं। और ये बात सच है कि राम मंदिर जब से बना है तब से लाखों लाख श्रद्धालु वहाँ पहुंचे हैं, अपने आस्था का जो समर्पण कर सकते हैं वो उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पे ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि राम मंदिर इस बार के चुनाव में एक सियासी मुद्दा बना हुआ है। विपक्षियों के पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, तो ऐसे में जो भी बीजेपी के मंच से आता है, जो भी प्रधानमंत्री मोदी के मुख से आता है, उसी को मुद्दा बना लेते हैं, उसी को खींचते हैं। तो प्रधानमंत्री का भी कहना है कि विपक्षियों के साथ कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 10 साल में जो विकास की गंगा बही है, जिस तरीके से मंदिरों की बात की जा रही है, जिस तरह से काशी विश्वनाथ की बात कर दी जाए, मथुरा की बात कर दी जाए, यहाँ भी मंदिर और जो गलियारे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। तो मंदिरों पे खासा जोर है बीजेपी का है और इसी को लेकर के विपक्षी लगातार हमलावर रहते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी तुष्टीकरण की बात करते हैं कि वो तुष्टीकरण नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं और उनको लेकर के तमाम आरोप उनके ऊपर लगते हैं।
ये बात भी सही है कि जिस तरीके से तमाम वर्षों तक इंतजार होता राम मंदिर का, बिल्कुल अभिनव, आप ठीक कह रहे हैं कि इस बार की जो राजनीति है वो राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रही है। क्या माना जाए कि इस बार की जो राजनीति देखने को मिल रही है इसमें राम मंदिर के जरिए ही जो देश की सत्ता का रास्ता है, देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये तय होगा क्या? देखिए, अभी हाल में ही कुछ सर्वे हुए जो राम मंदिर को लेकर ही हुए कि इससे बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा, तो साफ तौर पे सर्वे भी रिजल्ट बता रहे हैं कि बीजेपी जितना सोच के चल रही है उतना फायदा तो नहीं मिलने वाला इस मुद्दे का। लेकिन ये भी जाहिर तौर पे एक बात सामने है कि राम मंदिर एक बार आस्था का सवाल है और हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म, जाति और आस्था से जुड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से बीजेपी को जाहिर तौर पे फायदा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि विपक्षी चाहे जितने हमलावर होते रहे लेकिन राम मंदिर से दूर नहीं हो पाते हैं। और जिस तरह से राम मंदिर के जब उद्घाटन का मौका था, शुभारंभ का मौका था, जब सबके लिए ओपनिंग हुई तो विपक्षियों को भी न्योता दिया गया, लेकिन विपक्षी उससे दूर रहे। तो जाहिर तौर से दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के लिए तमाम तरह के जो तुष्टीकरण किया जाता है और अन्य पार्टियों के द्वारा, वो भी इस बात को समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ राम मंदिर जाने से हमारे वोट बैंक कट जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो खास तौर पे एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाती दिखाई देती है। लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी को इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पे बहस करनी होगी, तमाम विकास की बातें करनी होगी, तभी जाकर के इस बार उसका माहौल बनेगा। और एक बात सही है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, सर्कस में तमाम तीर है लेकिन उससे तीर बाहर नहीं आ रहे हैं। जाहिर तौर पे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इनसे कई कदम आगे है। जिस तरह से उनकी रैलियां चल रही है उसमें जनसभाओं में तमाम भीड़ दिखाई देती है, तो जो कमेटियां जो बैठक हो रही है उसमें भी दिखता है कि जो बीजेपी का जुड़ाव है वो आम आदमी और जो उनका बूथ लेवल कार्यकर्ता है वहां तक वो पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं लोकसभा का जो चुनाव है अब एक तरफा सा दिखने लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस पॉलिटिकल पार्टियों के बीच भी चर्चा साफ तौर पे है। बिल्कुल अभिनव, बिल्कुल अनुराग, आपने ठीक कहा, माफी चाहूंगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से इस वक्त की ताजा अगर हम माहौल या तस्वीर पर गौर करें तो वाकई ये चुनाव कहीं ना कहीं एक तरफा जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम नेता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मोर्चा संभाल रखा है, वो कभी पश्चिमी यूपी में नजर आते हैं तो अगले दिन वो दक्षिण भारत में पहुंच जाते हैं। ऐसे में जो अलायंस है, जो तमाम बड़े दल है विपक्ष के, वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर बीजेपी जो भी मुद्दे को मुखर होकर मन से बोलेगी, आखिर वो तो कामयाब हो रही है ना उस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने में। बिल्कुल बोलता है, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बीजेपी की बात करें, बीजेपी में जो प्रधानमंत्री का चेहरा है उसी चेहरे पे ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। साफ तौर से दिखाई देता है कि बाकी जो पार्टियां अभी तक अपने प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई है। समाजवादी पार्टी पश्चिम में जो जहाँ से चुनाव शुरुआत होनी है वहां पर दिखाई देता है कि रोज प्रत्याशी बदल देती है। सुबह कोई और प्रत्याशी होता है, शाम तक वो बदल जाता है, सुबह कोई और ही नया आ जाता है। ऐसे में जो प्रत्याशियों के समर्थक है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए कैंपेनिंग करनी है, किसको बढ़ावा देना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो जाहिर तौर पर लोगों के बीच में ये चर्चा रहती है कि आज किसी का पोस्टर बैनर छप रहा है, कल किसी और का छप रहा है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं विरोधी पार्टियों में वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि आपसी खींचतान में ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि किस सीट से कौन लड़े। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक है अनुराग, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।